हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनंत। ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एमसीक्यू का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 वीडियो का। वहाँ मैंने केवल 30 मिनट में मैंने 20 एमसीक्यू करवाया है। कितने एमसीक्यू? 20 एमसीक्यू। और यही पीडीएफ में टोटल में हम 60 एमसीक्यू रेडी करके रखे हैं, तो 20 उसमें करवाए थे, बाकी का आज हम 40 करवाने वाले हैं। ठीक है कि नहीं? तो ज़्यादा लेट न करते हुए, ये आपका क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उससे ये मेरा एमसीक्यू है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन तक मैंने करवा दिया था उस वीडियो में। देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन एम्ब्रायो may sometime develop from any cell of embryo sac other than the egg is terminated। कभी कभी क्या होता है ना कि एम्ब्रायो सैक में जो हमारा एग मतलब जो हमारा इम्ब्रायो होता है, सो क्या होता है, एग से हम लोग जानते हैं कि एग से अगर मेरा मेल गेमिट फ्यूजन होता है, उसके बाद क्या बनता है मेरा, आगे जाकर के जागुर बनता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन से बनता ही नहीं, मतलब एग के अलावा किसी दूसरी चीज से बन जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। क्या बोलते हैं हम? पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पिक का एक बनाना, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। एक बनाना एक ऐसा फ्रूट होता है जो पार्थेनोकार्पिक होता है, क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन के द्वारा बनता ही नहीं है। ठीक है, 21 का मेरा क्या होगा? डी। 22, the outermost and the innermost wall layer of microsporangium in a anther respectively। देखिएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम के जब फिगर बनाए होंगे तो एक बार हम आपको पूरा दिखा देते हैं कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर और सबसे इनर मोस्ट लेयर क्या होता है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होता है सो होता है इपीडर्मिस। क्या होता है? इपीडर्मिस। इसके बाद आपका आता है इंडोडर्मिस। दोनों याद रखिएगा, पहला क्या है? इपीडर्मिस, दूसरा क्या है मेरा? इंडोडर्मिस। माफ कीजिएगा, मेरा पास पेन नहीं है, हम एक माउस से ही लिखते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा राइटिंग नहीं आता है। और सबसे जो इनर मोस्ट लेयर होता है वो होता है टेपेटम। क्या होता है मेरा आपका? टेपेटम। ये याद रखिएगा आप। अब देखिएगा, सबसे आउटर मोस्ट लेयर पूछ रहा है, सबसे इनर मोस्ट। तो सबसे आउटर मोस्ट सबसे लेयर मेरा क्या है? इपिडर्मिस। तो इपिडर्मिस है। और सबसे इनर मोस्ट क्या है मेरा? टेपेटम। तो ऑप्शन बी में देखिएगा, ऑप्शन ए में है मेरा इंडो, सबसे आउटर मोस्ट बोल रहा है इंडोथेसियम और टेपेटम। रॉन्ग। ऑप्शन 2 में है एपिडर्मिस और इंडोडर्मिस, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी में मेरा एपिडर्मिस एंड मिडिल लेयर, ये भी नहीं होगा। लास्ट में है एपिडर्मिस एंड टेपेटम, तो मेरा डी नंबर का बिल्कुल सही है। तो एक बार आप ये फिगर जा करके देख लीजिएगा, ठीक है ना? अगर मेरा ऑफलाइन क्लास में पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, पूरा डिटेल में फिगर बना करके हम बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस ऑक्यूरिन। बोलता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मियोसिस किसमें ऑक्यूर होता है? तो मियोसिस सेल डिवीजन में होता क्या है कि मेरा जो पोलन मदर सेल होता है, दैट मीन्स मेरा माइक्रोस्पोर मदर सेल जो मेरा होता है, एमएमसी जिसको बोलते हैं, एमएमसी आगे जा करके मियोसिस डिवीजन हो करके फिर मेरा बनाता है माइक्रोस्पोर। इसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। दैट मीन्स ये मेरा क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, पोलन ग्रेन जाकर के मेरा माइक्रोस्पोर क्या बनता है? हैप्लॉयड बनता है। तो बीच में मेरा क्या हो रहा है? मेरा मियोसिस हो रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है मेरा? मियोसिस होता है। तो फिर जाकर के क्या बनता है मेरा? माइक्रोस्पोर बनता है, तो पोलन ग्रेन बनता है। क्वेश्चन नंबर 23 का बिल्कुल बी नंबर का करेक्ट ऑप्शन है। देखिएगा, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल वे में ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि एफडी वहां से पूछा गया किस तरह से बनेगा, ऐसे नहीं कि हम ऑप्शन रट लिए हैं और ये आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अमोंग द सेट्स ऑफ टर्म गिवन बिलो आइडेंटिफाइड दोज आर एसोसिएटेड विद द गायनेसियम। यहाँ देखिएगा द गायनेसियम लिखा हुआ है, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ, स्पेस ने बीच में पड़ा हुआ है। देखिए गायनेसियम क्या होता है? गायनेसियम मेरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। एक फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव को पार्ट्स को क्या बोलते हैं हम? गायनेसियम। और इससे रिलेटेड क्या क्या है देखिएगा, ऑप्शन हम डी से देखते हैं। ऑप्शन डी में है ओव्यूल। ओव्यूल तो होता है स्टेमन, यही गलती कर दिया। स्टेमन जो होता है तो मेरा एंड्रोसियम का पार्ट्स होता है, तो डी नंबर का बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन सी पढ़ते हैं, ओव्यूल ठीक है, ओवरी ठीक है, होता है गायनेसियम में। एम्ब्रायो सैक भी गायनेसियम होता है, लेकिन टेपेटम जो है सो मेरा किसका है? माइक्रो सोडियम, दैट मीन्स पोलन ग्रेन का। ये जब मेरा अंग पोलन होता है, जो ऊपर वाला क्वेश्चन बताए थे हम, एंथर सॉरी, अंग एंथर से जब मैच्योर एंथर बनता है और जब मेरा
माइक्रोस्पोर डेवलप होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, उसी समय टेपेटम था। तो ये भी नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, थैलमस पिस्टिल स्टाइल एंड ओव्यूल। देखिएगा पिस्टिल स्टाइल एंड ओव्यूल तो एक एनिमेशन का पार्ट है, लेकिन थैलमस नहीं है। थैलमस मेरा एसेसरी पार्ट्स है, तो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यही करेक्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें स्टिग्मा भी होता है, ओव्यूल भी होता है, मेराइसेक भी होता है और प्लेसेंटा भी होता है। तो 24 का क्या हो जाएगा मेरा, ए नंबर का। क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड, 24 के बाद डिवाइड 26 है क्या, हाँ देखते हैं 25 गैप हो गया। देखिएगा, साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग, मार्केटिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज इक्वल। देखिएगा, फ्लावर को अरेंज करना, मार्केटिंग बेचना, ब्रीडिंग करना उसमें, और उसका उत्पादन, इसको क्या बोलते हैं? जैसे होता है ना कि फिश का उत्पादन वगैरह को, उसको फिशिकल्चर कल बोलते हैं। अगर मान लीजिए आप ग्रेन उपजा रहे हैं, अनाज उपजा रहे हैं, तो उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। उसी प्रकार अगर फ्लावर को आप उपजा करके उसको मार्केटिंग वगैरह करके बेचते हैं, तो उसको फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये याद रखिएगा, ये पूरा डिफिनेशन ही है। डिफिनेशन है, साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द फ्लोरिकल्चर। तो आप लोग याद रखिएगा, बी नंबर का बिल्कुल करेक्ट प्रश्न होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 27, नॉन एसेंशियल फ्लोरल्स ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर आर। बोलते हैं फ्लावर में नॉन एसेंशियल पार्ट्स क्या होते हैं? देखिएगा, फ्लावर में पूरे जो होते हैं फ्लावर इस तरह से होते हैं। एक बार हम बना देते हैं छोटा सा। फ्लावर का जो बीचों बीच होता है मेरा, होता है एन गानेशियम, और दोनों साइड से एंड्रोशियम। ये वाला जो पार्ट्स में दिख रहा है सब मेरा एसेसरी पार्ट्स, सॉरी नेसेसरी पार्ट्स, मतलब जरूरी पार्ट्स है। और इसके अलावा जो आपका पेटल्स और सेपल जो साइड से होता है, और इस तरह से भी, इस तरह से इस तरह होता है, इसको बोलते हैं एसेसरी पार्ट्स, या तो आप बोल सकते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट्स। तो एंड्रोशियम और गानेशियम में जितना पार्ट्स होता है मेरा मेरा क्या होता है, एसेंशियल पार्ट्स। और इसके अलावा जितना होता है मेरा सब रहता है नॉन एसेंशियल पार्ट्स, इतना याद रखिएगा। तो ऑप्शन हम डी में देखते हैं, बोलता है पेटल ओनली। हाँ पेटल तो होता है, लेकिन ये केवल पेटल बोल रहा है, नहीं, बी नंबर का नहीं होगा। इसके अलावा कुछ होता है, बोलता है स्टिग्मा एंड फिलामेंट। देखिए स्टिग्मा और फिलामेंट दोनों जो है सो मेरा, एक किसका है, स्टिग्मा है मेरा गैनोसियम का, और फिलामेंट जो है सो आपका किसका है, एंडोसियम का पार्ट है। तो ये तो होगा नहीं, ये तो मेरा एसेंशियल पार्ट होता है, या नॉन एसेंशियल पूछा है हमको। ऑप्शन बी, एंथर एंड ओवरी, ये भी तो नहीं होने वाला, ये भी मेरा किसका है, एसेंशियल पार्ट का। तो सेपल और पेटल, ये साइड साइड में आप देख रहे हैं, ये आपका क्या है, पेटल्स, और ये जो नीचे वाला क्या है, सेपल्स। तो यही दोनों के क्या होता है मेरा, इसको आप नॉन एसेंशियल बोलिए, इसको आप एसेसरी पार्ट्स बोलिए, समझ रहे कि नहीं। सब यही होने वाला, सेपल और पेटल्स। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, इससे भी आपको सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 28, द स्टेमन्स रिप्रेजेंट। बोलता है स्टेमन किसको रिप्रेजेंट करता है? पहला है माइक्रोस्पोरेंजिया को। देखिएगा, स्टेमन जो होता है सो मेरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। मेल माइक्रोस्पोरेंजिया है, यहाँ से मेरा पोलन ग्रैंड बनता है। ध्यान देना, माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर बनता है, पोलन ग्रैंड बनता है, लेकिन इसके अलावा इसको रिप्रेजेंट करता है स्टेमन को। देखते हैं, ऑप्शन है मेल गेमिटोफाइट। मेल गेमिटोफाइट को हम पोलन ग्रैंड बोलते हैं डायरेक्ट। मेल गेमेटोफाइट हम पोलन ग्रैंड को बोल सकते हैं, और वहां भी पोलन ग्रैंड बनता है। नेक्स्ट है मेल गेमिट। मेल गेमिट ही मेरा पोलन ग्रैंड है। अगला है मेरा माइक्रोस्पोरोफिल्स। माइक्रोस्पोरोफिल्स का मतलब है कि दैट मीन्स पूरे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो स्टेमेन ही होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, इसलिए मेरा डी नंबर का क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एंथर इज जनरली, एंथर संभवतः होता है मोनोस्पोरिएट, बाइस्पोरिएट, यहाँ टेट्रा होता है, लेट्रा लिखा हुआ है, टेट्रा लिखा गया, टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। ये कैसा होता है मेरा, टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है एंथर। तो याद रखिएगा सी नंबर का। आप लोग फिगर में देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 30, द एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल लेयर वेयर। होता है एंथर का जो वॉल होता है सो 4 लेयर से बना होता है, और उसे रिलेटेड कुछ टर्म दिया गया है। तो आप देखते हैं, सबसे बाहरी लेयर को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। फिर इसको क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद क्या होता है, टेपेटम। ये 3 लेयर होता है। उसके बाद आपका जो चौथा लेयर में क्या आपका माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर जो होता है बनता है। तो देखते हैं पढ़ के। सबसे पहला बोल रहा है टेपेटम लाई जस्ट इनर ऑफ एंडोडर्मिस। देखिएगा, पहला ऑप्शन बोल रहा है टेपेटम, ये मेरा आपका टेपेटम है, जो इसको क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है। इसके बाद होता है ये मेरा एंडोडर्मिस, और ये क्या होता है आपका एपिडर्मिस। तो मतलब टेपेटम जस्ट एंडोडर्मिस के नीचे होता है, तो एंडोडर्मिस के नीचे है, बिल्कुल सही। पहला ये मेरा क्या सही है। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, सब गलत ही लिखा हुआ है, ठीक है कि नहीं, ध्यान से एक बार पढ़ लेना।
क्वेश्चन नंबर 31, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर इज टेपेटम हु इज फंक्शन इज। अभी भी बताएं कि टेपेटम जो है सो मेरा क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है किसको, किसमें, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। जब माइक्रोस्पोर बनता है उसमें क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है कौन, टेपेटम। टेपेटम का काम क्या है, मेन न्यूट्रिशन का प्रदान करना। बिल्कुल सी नंबर का करेक्ट ऑप्शन आपका होने वाला है। तो 31 का क्या हो जाएगा, सी। 32, इन एंजियोस्पर्म वेरियस स्टेजेज ऑफ रिडक्शनल डिवीजन कैन बी बेस्ट स्टडी इन। बोलता है एंजियोस्पर्म में मेरा रिडक्शनल डिवीजन में मतलब होता है, रिडक्शनल डिवीजन कह सकते हैं हम मियोसिस। किस क्या, मियोसिस। क्योंकि मियोसिस में ही मेरा क्या होता है कि अगर 2n में है तो आगे जाकर के क्या बन जाता है, n। तो रिडक्शनल डिवीजन में कहाँ, एंजियोस्पर्म में रिडक्शनल डिवीजन के बारे में सबसे अच्छा से कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो देखिएगा, ये आपका यंग एंथर है, मैच्योर एंथर है, और ऑप्शन सी में क्या है, यंग ओव्यूल और एंडोस्पर्म सेल। तो यंग एंथर से जब मैच्योर एंथर बनता है उसी समय क्या होता है आपका, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। और उसी में हम क्या पढ़ते हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी में रिडक्शनल डिवीजन हो करके, दैट मीन म्यूसिस हो करके फिर आगे क्या बनाता है आपका, माइक्रोस्पोर बनाता है, पोलन ग्रेन बनाता है। तो ये बिल्कुल मेरा ए नंबर का सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स क्या होता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, पोलिनोलॉजी। पोलिनोलॉजी क्या है मेरा, एंथोलॉजी, पोलिनोलॉजी, होमोलॉजी, सी नंबर पोलिनोलॉजी। पोलन ग्रेन के स्टडी को क्या बोलते हैं, पोलिनोलॉजी। तो ये आपको कोई नहीं याद करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1898 बाय द फ्रिटिलेरिया एंड लाइलम। फ्रिटिलेरिया और लाइलम में डबल फर्टिलाइजेशन का डिस्कवर सबसे पहले कौन किया था, नोएस्चिन ने किया था। किसने किया था, नोएस्चिन ने किया था, याद रखिएगा आपको। नोएस्चिन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने किया था कब, 1898 में डबल फर्टिलाइजेशन का डिस्कवर। क्वेश्चन नंबर 35, if an endosperm cell of an angiosperm contain the 24 chromosomes, the number of chromosomes, यहाँ है स्पेस होना चाहिए था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच सेल ऑफ द रूट विल बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, एक बार ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि एक एंजियोस्पर्म के इंडोस्पर्म में, इसमें बोल रहा है इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म में कितना क्रोमोसोम है मेरा, 24 है। तो एक रूट का सेल में, इसके सेल में, रूट का सेल में कितना क्रोमोसोम होगा, याद रखिएगा। अब इसको समझने के लिए थोड़ी सी मैथमेटिक्स आप लोग जानते होंगे तो पता होगा। इंडोस्पर्म जो होता है सो ट्रिप्लोइड होता है। क्या होता है आपका, ट्रिप्लोइड। तो 3n = 24 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। इसलिए यहाँ से अगर काटेंगे तो n = क्या होगा, 8। और हम लोग जानते हैं कि रूट में जो सेल होता है वो डिप्लॉयड होता है। सेल कहीं भी है मेरा क्या है, डिप्लॉयड है। तो n = 8, 2n क्या निकलेगा, 8 × 2 क्या हो जाएगा मेरा, 16। अगर सिंपल सी मैथमेटिक्स आप लोग जानते होंगे तो आपको पता होगा। तो यहाँ क्या होगा मेरा ऑप्शन सी, 16। ठीक है, अगर इस तरह से क्वेश्चन और चाहते हैं तो आप कमेंट बुक में हमको बताइए, हम आपको क्वेश्चन डाल देंगे ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस के लिए बनाएंगे। ठीक इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, देखिए एकदम पक्का इसी प्रकार से लिखा हुआ है, द सेल्स ऑफ इंडोस्पर्म्स हैव द 24 क्रोमोसोम्स, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द गेमीट्स। बोलता है एक इंडोस्पर्म के सेल में टोटल क्रोमोसोम्स कितना है, 24। तो यहाँ पर फिर से स्पेस है, क्रोमोसोम्स इन गेमीट, गेमीट में कितना होगा। फिर से क्या करेंगे हम, इंडोस्पर्म है, दैट मींस इंडोस्पर्म क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। इसमें कितना है मेरा 24, और n = क्या हो जाएगा मेरा, क्योंकि काटेंगे 3 से तो क्या आएगा 8। और गेमिट जो होता है, हमको पूछा किसमें, गेमिट में। और गेमिट जो होता है, कोई भी गेमिट है, मेल गेमिट है, फीमेल गेमिट, वो हमेशा क्या होता है आपका, हैप्लॉइड होता है। तो एन का मान तो यहाँ निकल गया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, 8 बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 8 बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह के क्वेश्चन और चाहते हैं तो वो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट, 37, द ट्रू एम्ब्रायो डेवलप्स एज ए रिजल्ट ऑफ फ्यूजन। बोलता है एक ट्रू एम्ब्रायो जो डेवलप होता है सो किसके किसके फ्यूजन से डेवलप होता है। तो याद रखिएगा, ट्रू एम्ब्रायो जो होता है सो सबसे पहले जो डेवलप होता है जाइगोट से होता है। किससे होता है, जाइगोट। बट जाइगोट बनने के लिए एक मेल गेमिट प्लस एक सैनर्गिड सेल, एम्ब्रायो सेक का सैनर्गिड सेल होता है, ये दोनों गेमी होता है। तो फिर ये मेरा क्या बनता है, आपका जाइगोट बनता है। और यही जाइगोट आगे जाकर के क्या बनता है आपका, एम्ब्रायो सेक बनता है, सॉरी क्या बनता है, एम्ब्रायो बनता है। क्या बनता है आपका, एम्ब्रायो बनता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या है आपका, सबसे पहला टू पोलर न्यूक्लियाई ऑफ एम्ब्रायो सेक। ऑप्शन बी, एक सेल एंड द मेल गेमेट। ऑप्शन बी, सैनर्गिड सेल एंड मेल गेमेट। बिल्कुल सी नंबर का करेक्ट ऑप्शन बोल रहा है
synergy cell and male gamete, ठीक है, तो सी नंबर का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 38, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रायोलॉजी, इंडियन एम्ब्रायोलॉजी का फादर कौन है? तो स्वामी स्वामीनाथन है। कौन है आपका? स्वामी, याद रखिएगा आप लोग, ये जीके के लिए बेशक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रोइनल एक्सिस बिटवीन पुलुमुल और जो पुलुमुल जाकर के फ्यूचर में क्या बनता है आपका? सूट सिस्टम बनता है, एंड द कोटिलिडोन इज कॉल्ड, बोलता है कि वो पोर्शन जो एम्ब्रोइनल एक्सिस और पुलुमुल के बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एपिकोटाइल। क्या बोलते हैं हम? एपिकोटाइल। और इसके अलावा जो मेरा कोटिलिडोन से जो दूर होता है, समझ रहे कि नहीं, कोटिलिडोन से जो दूर होता है उसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 40, इन एंजियोस्पर्म मियोसिस ऑक्योर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, बोलते हैं एंजियोस्पर्म जो मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो किसके फॉर्मेशन में होता है? पॉलन ग्रैन के फॉर्मेशन में, ओव्यूल के फॉर्मेशन में, एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन में, या एम्ब्रायो सैक के फॉर्मेशन में? तो ये किसके फॉर्मेशन में होता है? पॉलन ग्रैन। हम आपको अभी जस्ट ऊपर में क्वेश्चन बताए हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वहां पर मेरा माइक्रोस्पोर मदर सेल एम सी एमएमसी में मेरा क्या होगा? डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा मेरा? मियोसिस डिवीजन होगा। और यही मियोसिस डिवीजन से मेरा क्या बनेगा? मेरा माइक्रोस्पोर बनेगा, जो मेरा क्या रहेगा? हैप्लोइड रहेगा। क्या रहेगा? हैप्लोइड रहेगा। मियोसिस हम जानते हैं कि डिप्लॉयड को क्या कर देता है आपका? हैप्लोइड कर देता है, ठीक है कि नहीं? तो मेरा ए नंबर का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 41, विच पार्ट ऑफ द एम्ब्रायो सैक न्यूरिसिस द डेवलपिंग एम्ब्रायो, बोलता है एम्ब्रायो सैक का कौन सा पार्ट जो डेवलपिंग एम्ब्रायो उसको न्यूट्रिशन प्रदान करता है? कौन सा एम्ब्रायो है जो उसको क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रदान करता है। तो ये आपका जो है सो एंटीपोडल सेल है, चूंकि एंटीपोडल सेल मेल गेमिट से मिल करके जा करके आगे क्या बनाता है आपका? इंडोस्पर्म। और यही इंडोस्पर्म क्या करता है? डेवलपिंग एम्ब्रायो को क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रदान करता है। तो 41 का क्या होगा? बी। 42, सिलोपेटाइल एंड कोलेरिजा आर द प्रोटेक्टिव सीट, ठीक है। इस सिलोपेटाइल जो प्रोटेक्टिव सीट होता है सो आपका होता है पुलुमूल का। इसका होता है, सिंपल सी बात है, आप रखिएगा पुलुमूल का। और एक कोलेरिजा जो होता है सो आपका होता है रेडिकल का। ये आप माइज का जब ट्रांसफर सेक्शन आप पढ़े होंगे, दैट मीन्स आप मोनोकोटिलिडोन का ट्रांसफर सेक्शन, मोनोकोटिलिडोन सीट का ट्रांसफर सेक्शन का स्ट्रक्चर देखे होंगे तो वहां आपको दिखाया होगा। तो मेरा ए नंबर में क्या भरेगा? पुलुमुल। और बी में क्या भरेगा? रेडिकल। पुलुमुल रेडिकल कितना नंबर में है? रेडिकल नहीं, सी नंबर में क्या मेरा? पुलुमुल रेडिकल, याद रखिएगा आप, ठीक है। 42 का सी। 43, ब्लैंक्स इज नॉट ये इंडोस्पर्मिक सीड, इनमें से कौन सा इंडोस्पर्मिक सीड नहीं होता? अब देखिएगा इंडोस्पर्म के प्रेजेंट और एब्सेंस के आधार पर सीड को हम दो भागों में बांटे हैं। एक हम बांटे हैं एल्बुमिनस, क्या बांटे हैं हम? एल्बुमिनस। और दूसरा होता है मेरा नॉन एल्बुमिनस। क्या होता है मेरा? नॉन एल्बुमिनस। एल्बुमिनस सीड जिसमें क्या हमारा होता है? इंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। नॉन एल्बुमिनस इसमें इंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है। तो इनमें से कौन सा मेरा एक इंडोस्पर्मिक सीड है? दैट मीन्स ये मेरा एल्बुमिनस सीड है, दैट मीन्स प्रेजेंट है ये, ठीक है। पहला ऑप्शन नॉट, ये सॉरी नहीं पूछा है, नॉन नॉन इंडोस्पर्मिक पूछा, मतलब नहीं है। पी मटर जो होता है सो कोटिलिडोन में निर्माण होता है, देखिए इसमें नॉन इंडोस्पर्मिक होता है, इसमें ये मेरा किसमें आता है? नॉन इंडोस्पर्मिक सीड में। तो ए नंबर का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 44, इंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रायो इन, मतलब इंडोस्पर्म जो पूरी तरह से खत्म हो जाता है डेवलपिंग एम्ब्रायो में, दैट मीन्स हम वही बात नॉन इंडोस्पर्मिक बोलें या तो नॉट इंडोस्पर्मिक बोलें, वो कौन है? ठीक है ना, पी और ग्रानट, यही जो मेरा है दोनों पी और ग्रानट जो होता है वही मेरा नॉन इंडोस्पर्मिक है, क्योंकि इसमें डेवलपिंग एम्ब्रायो के दौरान पूरा तरह से इंडोस्पर्म क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो याद रखिएगा 44 का 1। देखिए इस तरह के वीडियो बनाने में काफी हम लोग को मेहनत लगता है, पूरा कंटेंट जुगाड़ करना पड़ता है, सबसे पहले क्वेश्चन सेट करना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, वीडियो बनाना पड़ता है, वीडियो एडिट करना पड़ता है, फिर अपलोड करना पड़ता है, काफी मेहनत लगती है। इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आप मेरा बहुत सारा मोटिवेशन हमको मिलता है ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द बना सकें। और कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए। क्वेश्चन नंबर 45, पोलन ग्रेन इजी है। पोलन ग्रेन क्या है मेरा? तो एक माइक्रोस्पोर है, आप लोग जान रहे हैं पहले से। पोलन ग्रेन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 46, हाउ मेनी पोलन मदर सेल शुड बी द अंडरगोइंग म्यूटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 64 पोलन ग्रेन्स, यहाँ पर स्पेसिफिक होता है कितने पोलन मदर सेल
वन सेकेंड, पीएमसी, कितने पीएमसी का जरूरत पड़ेगा, कितना, 64 पोलन ग्रेन हमको बनाना है टोटल, याद रखिएगा 64 पोलन ग्रेन को हमको बनाना है, तो कितने पीएमसी का जरूरत पड़ेगा, ठीक है कि नहीं, पोलन मदर सेल का जरूरत पड़ेगा। याद रखिएगा पोलन मदर सेल में अगर मेरा क्या होता है, म्यूटिक डिवीजन होता है, कौन सा डिवीजन होता है मेरा, म्यूटिक डिवीजन होता है। पोलन मदर सेल में म्यूटिक डिवीजन होने के बाद फिर मेरा क्या बनता है, आपका पोलन ग्रेन बनता है। अब हम जानते हैं कि एक म्यूटिक डिवीजन में अगर एक सेल से अगर हमको म्यूटिक डिवीजन खत्म करते हैं म्यूसिस, तो 4 टोटल बनता है। कितना बनता है टोटल, 4, 1 2 3 4, जितना हमको पता है टोटल कितना सेल बनता है, 4। और ये मान लीजिए मेरा क्या है, डिप्लॉयड है, तो यहाँ सब हैप्लॉयड बनेगा, क्या बनेगा, सब हैप्लॉयड, मतलब एक सेल से 4 सेल बन रहा है, सब हैप्लॉयड है। 64 बनाना है, तो कितना सेल का यूज किया होगा, तो सिंपल से आप भाग लगा दीजिए, 64 को किससे भागा लगा देना, 4 से काटिए, कितना आएगा 16। तो ऑप्शन सी, आंख बंद कीजिए और सी में क्लिक कर दीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, हाउ मेनी म्यूटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 100 पोलन ग्रेन। क्वेश्चन को उल्टा कर दिया सिर्फ, यहाँ पूछा था कितना आपका पोलन मदर लगेगा, और यहाँ बोल रहा है कितना बार म्यूटिक डिवीजन करना पड़ेगा 100 ठो पोलन ग्रेन बनाने के लिए, कितना बार। सिंपल सी, इसमें भी 4 से भागा लगाना है, इसमें भी कितना भागा लगाना है, क्योंकि एक बार में कितना बनता है 4, फिर 4 बोल रहा है, एक बार किए डिवीजन, फिर किए, एक स्टार्ट किए एक बार एक सेल से, और कितना बार में 100 पोलन ग्रेन बन जाएगा, एक बार करेंगे तो 4 बनेगा, फिर ऐसे हमको 100 बनाना है तो इसको 4 से भागा लगाइए, कितना आएगा 25। 25 कितना नंबर में है, सी नंबर में, टिक कर दीजिए, समझ रहे हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट 48, वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल प्रेजेंट इन द एग्जाइन ऑफ द पोलन ग्रेन इज। देखिए पोलन ग्रेन का एक बार फिगर बनाते हैं आपको, ये मेरा पोलन ग्रेन मान लीजिए बना, ठीक है कि नहीं, मेरा गोल होता है और इस तरह से कांटेदार होता है। पोलन ग्रेन के सबसे बाहर का लेयर को बोलते हैं हम एग्जाइन, क्या बोलते हैं हम, एग्जाइन, और इसके अंदर वाले लेयर को बोलते हैं हम इंटाइन, क्या बोलते हैं हम, इंटाइन। एग्जाइन जो बना होता है अस्पोरोपोलेनिन से बना होता है, किससे बना होता है, अस्पोरोपोलेनिन। और इंटाइन जो मेरा बना होता है वो सेलुलोज से बना होता है, किससे बना होता है मेरा, सेलुलोज से बना होता है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है मेरा, इंटाइन किससे बना होता है, तो इंटाइन आप ध्यान से देखिए, मेरा अस्पोरोपोलेनिन, अस्पोरोपोलेनिन से मेरा इंटाइन बना होता है, तो याद रखिएगा ये, ठीक है। तो 48 का क्या हो जाएगा मेरा, बी। 49, ब्लैंक्स ऑफ द पोलन ग्रेन डिवाइड टू फॉर्म द टू मेल गैमेट्स। बोलता है इनमें से पोलन ग्रेन जो होता है क्या है, जो डिवाइड होकर के क्या बनाता है मेरा, टू मेल गैमेट बनाता है। तो मेरा क्या होता है, जनरेटिव सेल होता है, आप लोग भी जान रहे हैं होंगे, टू जनरेटिव सेल और पोलन ग्रेन डिवाइड टू फॉर्म द टू मेल गैमेट। एक पोलन ग्रेन का जनरेटिव सेल डिवाइड होकर के 2 मेरा मेल गैमेट बना देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, the three cells found in a pollen grain when it is said at 3-celled stage are called। बोलता है 3 सेल जो होता है पोलन ग्रेन में पाया जाता है, जब उसको 3 सेल सेड स्टेज पर होता है, तो उनमें कौन कौन होता है, तो एक मेरा होता है वेजिटेटिव सेल और 2 ठो मेरा क्या होता है, मेल गैमेट। एक मेरा वेजिटेटिव सेल और 2 ठो क्या होता है, मेल गैमेट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 51, मेगास्पोरेंजियम along with its protective instruments is called। मेगास्पोरेंजियम और उसके साथ में उसका प्रोटेटिक रक्षा करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलने वाले हम, ओव्यूल। तो ओव्यूल का डिफिनेशन ही होता है मेगा, क्योंकि आपको जहां भी मेगा आपको दिखेगा, मेगा दैट मीन्स आप एक बोलिए या तो ओव्यूल बोलिए, ठीक है कि नहीं, ओव्यूल, इसी का नाम है मेगा, क्योंकि मेगा स्पोरोजेनेसिस से आपका आगे जाकर के ओव्यूल का निर्माण होता है, और यहाँ पर मेगा स्पोरेंजियम और उसका प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट मिला करके क्या बोलते हैं। नेक्स्ट वन 52, when the microphyles, caligels and the hilums lie in the straight line ovule sit to be। देखिए क्या बोल रहा है, जब माइक्रोफाइल साठ साठ में कैलेजल और हाइलम तीनों एक स्ट्रेट लाइन में जब आ जाता है, एक फ्लावर का, सॉरी एक एम्ब्रायो का, एक सीड में, ये तीनों एक ही मेरा स्ट्रेट लाइन में आ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑर्थ्रोपोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्थोट्रोपस, सॉरी ऑर्थोट्रोपस बोलते हैं इसको। क्या क्या आ जाता है मेरा स्ट्रेट लाइन में, माइक्रोफाइल, कैलेजर और हाइलम। नेक्स्ट वन 53, पोलन कीट इज जनरली फाउंड इन। देखिएगा पोलन कीट क्या होता है, कुछ एक कीट होता है जिसको खासकर पोलिनेशन के लिए उसको रखा जाता है फ्लावर में, या तो पाला जाता है, एक तरह से कह सकते हैं। तो जब हम जानते हैं कि कोई भी इंसेक्ट अगर पोलिनेशन करता है, उसको इंटिमोलॉजी कहते हैं, इंटिमोफिली, सॉरी इंटिमोफिली बोलते हैं। तो किस टाइप का फ्लावर में बोलते हैं, तो इंटिमो वर्ड से आपको यहाँ दिख रहा होगा,
इंटिमोफोलियस फ्लावर। इंटिमोफोलियस फ्लावर कहने का मतलब वो फ्लावर जिसमें खासकर मेरा इंसेक्ट से क्या होता हो, पोलिनेशन होता हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इंटिमोफोलियस फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 54, इन विच ऑफ दीज कंडीशन दैट मेक फ्लावर इनवेरिएबली ऑटोगेमस। बोलता है इनमें से कौन सा कंडीशन है जिसमें फ्लावर को क्या ऑटोगेमस बनाता है, दैट मीन्स उसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है। क्या पोलिनेशन होता है, सेल्फ पोलिनेशन। हम पहले बताएं आपको कि सेल्फ पोलिनेशन उस फ्लावर में होता है जो क्लोज टाइप होता है। क्या होता है, क्लोज, मतलब क्लोज टाइप का फ्लावर है तो आपको ज्यादा चांसेस है कि उसमें सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा। तो बताइए इसमें कौन सा मेरा क्लोज टाइप फ्लावर, देखिए क्लास्टोगेमी। क्लास्टोगेमी इज द टाइप्स ऑफ द क्लोज टाइप्स ऑफ फ्लावर, दैट मीन्स कह सकते हैं क्लास्टोगेमी को हम क्या बोलते हैं, क्लोज टाइप फ्लावर। तो सी नंबर का बिल्कुल यहाँ मेरा करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट 55, द पार्ट्स ऑफ गायनेशियम दैट डिटरमाइन द कंपेटिबल नेचर्स ऑफ पोलेंस। बोलता है गायनेशियम का कौन सा पार्ट्स में जो ये ज्ञात करता है कि कंपेटेबल नेचर ऑफ पोलन ग्रेन है कि नहीं, मतलब जिस प्रकार से उसको पोलन ग्रेन चाहिए वो पोलन ग्रेन है कि नहीं। तो देखिएगा मेरे गायनेशियम का जो सबसे ऊपर वाला जो होता है स्टेज, जिसको बोलते हैं अस्टिग्मा, ये अस्टिग्मा ही होता है जिस पर सबसे पहले पोलन ग्रेन आता है, और यहीं पर ये डिटरमाइन कर लेता है मेरा सही है। अगर सही है तो नीचे जाने देता है, अगर नहीं तो नहीं। तो डिटरमाइन कौन कर रहा है, मेरा अस्टिग्मा। तो ऑप्शन ए का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है मेरा क्या, अस्टिग्मा। क्वेश्चन नंबर 56, द पार्ट्स ऑफ गायनेशियम विच रिसीव द पोलन इज कॉल्ड। बोलता है गायनेशियम का वो पार्ट जो पोलन ग्रेन को रिसीव करता है। तो अभी भी हम आपको बताएं, ये मेरा मान लीजिए पूरा गायनेशियम है, गायनेशियम का सबसे ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं हम, अस्टिग्मा, और यहीं पर आकर के सबसे पहले पोलन ग्रेन गिरता है। तो रिसीव कौन कर रहा है, अस्टिग्मा है। तो इसका भी आंसर क्या होने वाला है आपका, अस्टिग्मा। ये दोनों मिलता जुलता क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 57, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ पोलन ट्यूब ऑफ द पोलन ग्रेन यूजुअली इंटर्स द एम्ब्रायो, सॉरी यहाँ द है, बीच में स्पेस छूट गया, एम्ब्रायो सेक थ्रू। बोलता है जब फर्टिलाइजेशन के दौरान में मेरा पोलन ट्यूब से पोलन ग्रेन जो इंटर होता है एम्ब्रायो सेक में, तो किसके थ्रू और ये इंटर करता है, पहला है इंटीग्मेंट्स, दूसरा है न्यूक्लियस, एक है केलेजर और मैक्रोफाइल। तो मैक्रोफाइल के द्वारा ये इंटर करता है मेरा। तो डी नंबर का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 58, फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द मेल गैमेट्स विद द एग न्यूक्लियाई इज रेफर टू एज। देखिएगा एक मेल गैमेट, हम डबल फर्टिलाइजेशन का सब बता देता हैं आप लोग को रूल। एक मेल गैमेट है और दूसरा एक सैनर्गिड सेल, दैट मीन्स आप एक भी इसको बोल सकते हैं। अगर ये दोनों फ्यूजन हो रहा है तो ये मेरा बनाता है सैनगेमी। क्या बनाता है आपका, सैनगेमी। और एक मेल गैमेट, ध्यान देना, एक मेल गैमेट प्लस आपका एंटीपोडल सेल, ये बनाता है आपको इंडोस्पर्म। क्या बनाता है आपका, इंडोस्पर्म। एक फ्यूजन हो रहा है और एक भी फ्यूजन, मतलब दो बार फर्टिलाइजेशन, उसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मेल गैमीट किसके साथ हो रहा है, एग्स के साथ, इसको क्या बोलते हैं, सैनगेमी। अभी तुरंत बताएं। तो इसमें देखिएगा बी नंबर में क्या है, सैनगेमी। बी नंबर का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 59, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन द डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स आर। बोलता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, कितने न्यूक्लियस है जो इन्वॉल्व होता है डबल फर्टिलाइजेशन एक एंजियोस्पर्म में। तो अभी भी हम ऊपर में बताएं कि डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक बार फर्टिलाइजेशन यहाँ हो रहा है, एक बार यहाँ हो रहा है। कितना न्यूक्लियाई शामिल हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। हम काउंट करते हैं, एक यहाँ पर मेल गैमेट, दूसरा यहाँ पर मेल गैमेट, तीसरा यहाँ पर एक क्या है आपका सैनगेमी, एक दो तीन हो गया। और एंटीपोडल सेल जो होता है, एंटीपोडल में दो होता है, दो न्यूक्लियस होता है। तो जोड़ते हैं टोटल, एक दो तीन और दो, कितना, पांच। तो टोटल होता है एम्ब्रायोसैक में उसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट, लेकिन केवल फर्टिलाइजेशन में जो भाग होने लेता है, कितना लेता है, 5 न्यूक्लिएट। तो ये था 59 क्वेश्चन, शायद एक टाइप नहीं हो पाया 60। इनको कमेंट करके बताइए कि किस तरह से क्वेश्चन था और आपको किस तरह से मेरा एक्सप्लेनेशन लगा। और आप ऐसे ही वीडियो और चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको क्लास 11 और 12 का प्रत्येक चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू हमारे चैनल पर मिलने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।